एएनए टेस्ट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। एएनए टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल है, लेकिन सबसे कॉमन टेक्निक है FANA टेस्ट, यानी कि फ्लोरोसेंट एएनए टेस्ट। इस टेस्ट में एक फ्लोरोसेंट डाई इस्तेमाल किया जाता है और सैंपल को, खून के सैंपल को उस डाई से स्टेन किया जाता है। अगर किसी में एएनए एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, और अगर किसी में एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट हो तो ये टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ही साथ ये टेस्ट एएनए की लेवल का भी एक ब्रीफ अंदाजा दे सकता है। ये टेस्ट एएनए की पैटर्न्स का भी एक रफ अंदाजा दे सकता है। अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है उस इंसान के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज होने की संभावना बहुत कम है। इनके ब्लड के सैंपल में ऑटो एंटीबॉडीज शायद बहुत कम है या फिर प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब है उनके ब्लड सैंपल में ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया गया है। इन लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर किसी में एएनए की टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये 100% हम नहीं कह सकते कि ये किसी ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से आया है। कई बार कुछ हेल्दी कंडीशंस में भी और एएनए टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, आमतौर पर एज की वजह से। 65 से ज्यादा अगर किसी की एज हो तो उनमें एएनए की टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनमें एएनए की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। दवाइयों की वजह से भी एएनए की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। अगर आपकी एएनए की टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। कई लेबोरेटरीज में एक टाइटर भी मेंशन किया जाता है। एंटीबॉडीज का टाइटर एक रेशियो के तौर पे रिपोर्ट में लिखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि एंटीबॉडीज की लेवल कितनी है। आमतौर पर 1:160 ऐसे ये टाइटर का रेशियो होता है। जितना रेशियो कम हो उतना ये टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्लोरोसेंट एएनए टेस्ट में फ्लोरोसेंट डाई के साथ सैंपल को स्टेन करके उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट में एएनए की पैटर्न भी समझी जा सकती है, लेकिन इस टेस्ट में बीमारी एग्जैक्टली कौन सी है, कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट है, ये नहीं समझा जाता। इसीलिए FANA के बाद डॉक्टर आपको यूजुअली फर्दर टेस्टिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर सॉलिड फेज एसे की सजेशन इस टेस्ट के बाद की जाती है। सॉलिड फेज एसे ये टेस्ट ऑटो एंटीबॉडीज एग्जैक्टली कौन से प्रेजेंट है ये समझने के लिए किया जाता है। सॉलिड फेज एसे को कई बार एएनए पैनल टेस्ट की तरह भी जाना जाता है, लेकिन एएनए की टेस्टिंग एक 100% एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं दे पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन कई बार नहीं मिल पाता। एक लेबोरेटरी की एक टाइटर दूसरी लेबोरेटरी की दूसरी टाइटर हो सकती है। प्रोसेसिंग में भी फर्क हो सकता है। कई बार सॉलिड फेज ऐसे में ये पाने वाले ऑटो एंटीबॉडीज कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका और एक कारण है कि एएनए टेस्ट कभी-कभी नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव आ जाता है। कुछ और बीमारियां भी होती है जिसमें एएनए की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि कैंसर। इसीलिए एएनए के साथ ही साथ आपके फिजिकल सिम्टम्स क्या है और आपके फर्दर टेस्टिंग के रिपोर्ट्स कैसे आते हैं, इन सब के ऊपर आपके डॉक्टर आपकी बीमारी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे ऑथेंटिक लैब में से जरूर करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।